फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दृष्टि परिवार में आज आपका फिर से स्वागत है। तो चलते हैं हम बायोलॉजी की दुनिया में। तो क्या बोलते हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, तो अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो हम इसमें एसेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एसेसरी ग्लैंड होता है क्या, ठीक है, और इसके कितने भाग है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में यानी कि दिया था 5 क्वेश्चन आप लोगों को, यानी कि शुक्राणु क्या है, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है, और सेमिनिफेर ट्यूबल्स में उसके बारे में व्याख्या करें। और क्वेश्चन था यानी कि जो शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहता है, और यानी कि जो टेस्टिस के अंदर जो चैम्बर होता है उसकी संख्या कितना है, मैंने एक क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो आज मैंने बहुत सारे लोग उसको आंसर यानी कमेंट के माध्यम से दिए हैं, और बहुत सारे नहीं दिए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम आज एसेसरी ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड होता है क्या। सबसे बड़ी कि नाम से ही है, एसेसरी ग्लैंड मतलब ही होता है सहायक ग्रंथि या इसको क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग ग्लैंड बोलते हैं। सपोर्टिंग ग्लैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्लैंड, सपोर्टिंग ग्लैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि सहायक ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, और इसको 3 भाग में बांटा गया। डियर, इसको कितने भाग में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। तो 3 भाग क्या क्या है, तो पहला भाग है सेमिनल यानी जिसको सीमाइनल बोलते हैं, सीमाइनल वेसिकल जिसको क्या बोलते हैं यानी कि वीरेपुटिका कहा जाता है। ठीक है, वीरेपुटिका। दूसरा जो है इसका प्रोस्टेट ग्लैंड है। क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको क्या कहते हैं, तो पुरस्थ ग्रंथि बोलते हैं इसको, पुरस्थ ग्रंथि। और जो तीसरा है डियर, इसको बोलते हैं काउपर ग्रंथि, काउपर ग्लैंड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, यानी कि काउपर ग्लैंड या इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यानी कि ये 3 ग्रंथियां हैं। ठीक है, ये 3 ग्रंथियां हैं। तो सबसे ज्यादा यानी कि जो सबसे बड़ी बात है किसकी, तो पहले वीर्य की बात किया जाए। जो सीमेन होता है ना, सीमेन जिसको कहते हैं, यानी जिसको वीर्य बोलते हैं, ये वीर्य की बात किया जाए, ये वीर्य, ठीक है, ये वीर्य यानी कि यह कॉपुलेशन के माध्यम से यह वीर्य बाहर निकलता है। ठीक है, कॉपुलेशन के माध्यम से यह वीर्य बाहर निकलता है, जिसमें यानी कि हजारों की संख्या में इसमें शुक्राणु उपस्थित होता है। ठीक है, तो अगर यानी कि सीमेन में से अगर यानी कि शुक्राणु को हटा दिया, यानी कि रिमूव ऑफ स्पर्म, शुक्राणु को और क्या रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाएगा, तो बचे हुए लिक्विड को क्या कहा जाता है, यानी कि रिक्वायर्ड लिक्विड को क्या कहा जाता है, लिक्विड फ्लूइड को क्या कहा जाता है, यानी कि सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, सीमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि जो सीमेन में से अगर स्पर्म को रिमूव कर दिया जाता है तो बचे हुए फ्लूइड को क्या कहता है, यानी कि सीमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और काउपर ग्लैंड है। ठीक है, तो देखिएगा सीमाइनल वेसिकल जो है ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। कितना परसेंटेज, तो 60 से 70% भाग बनाता है। ठीक है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, यह 20 से 30% बनाता है। कितना, 20 से 30% भाग क्या करता है, यह बनाता है। ठीक है, और ये काउपर ग्लैंड है ना, यह सहायक प्रदान करता है, ये ज्यादा इसका फंक्शन नहीं। ठीक है, वह सहायता प्रदान करता है ये सबको। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये सेमिनल वेसिकल की बात किया जाए, ठीक है, सेमिनल वेसिकल की बात किया जाए तो यह